तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे गीता जयंती में आया था। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ मैं ना यहाँ पे श्री कृष्ण लीला के बारे में दिखा रहा हूँ भाई। आज यहाँ श्री कृष्ण लीला चल रही थी यहाँ मध्य प्रदेश पवेलियन में। तो आज सिर्फ उसी के बारे में दिखाया गया भाई। इसके अंदर देखना एक बार वीडियो को पूरा, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। आज इतना नहीं है भाई, ब्लॉग में सिर्फ श्री कृष्ण लीला ही दिखाएंगे ब्लॉग में, तो जरूर देखना भाई पूरा वीडियो बाय। बचाइए देव, मेरा अस्तित्व संकट में है। त्राहिमाम देव, त्राहिमाम। देवी, तुम तो मेरी सृष्टि का आधार हो। सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हारा अस्तित्व अति आवश्यक है। निश्चिंत रहो, तुम्हारी रक्षा तो समस्त देवता करना चाहते हैं। इंद्र समस्त दिक्पालों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास चलो, वे ही सबके पालनहार हैं। आओ पृथ्वी, भगवान कृष्ण। राधे कृष्णा गूंजे ऐसा धाम है। देव काल माया विमुक्त ये वही धाम है। देव काल माया विमुक्त ये वही धाम है। मन बुद्धि त्रिगुणातीत एक यही धाम है। नारायण, आहा, ये है मेरे प्रभु का गोलोक धाम। आहा, भगवान श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम भगवान हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पधारिए, आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। स्वागत है समस्त देवगण का। प्रणाम देव, रक्षा कीजिए प्रभु। ये पृथ्वी आतताइयों से त्रस्त है। पृथ्वी, बताओ अपनी व्यथा। आप देवाधिदेव हैं, सबका पालन करते हैं। आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए देव, मेरी रक्षा कीजिए। देवी, क्या कष्ट है और कौन कष्ट दे रहा है? देव,
पृथ्वी निवासी आतताई, राक्षस, पिशाच, नर पिशाच प्रजा को अकारण नष्ट कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, क्षुद्र लोभ के लिए। देव, तथाकथित धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। ये सभी अर्थ और काम के लिए मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों, वनों को नष्ट कर रहे हैं। समस्त पंच महाभूतों का अस्तित्व खतरे में है देव। मेरी दुर्दशा तो है ही, वरन जल, वायु, आकाश सभी विचलित हो रहे हैं। शरण दो प्रभु, सबको बचा लो प्रभु, अन्यथा सृष्टि विनष्ट हो जाएगी प्रभु, विनष्ट हो जाएगी। देव, पंचभूतों पर विपदा आने से सृष्टि असंतुलित होकर नष्ट हो सकती है। देवगण, आप निश्चिंत रहें। मैं स्वयं अपने देव परिवार के साथ आकर पृथ्वी और महाभूतों की रक्षा करूंगा। सृष्टि का संकट दूर करना है, अवश्य करूंगा। हे ब्रह्मा, देवगण, आप सब लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मेरे अवतार से पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। यदुकुल में अवतार लेकर आपके सब कार्य सिद्ध करूंगा। सभी देवता मेरे अंग हैं। दंभपूर्ण दुष्ट जब भी पीड़ा देते, धर्म, यज्ञ और दया पर आघात पहुंचता, तब मैं भूतल पर स्वयं को प्रकट करता हूं। योग हो जाएगा। कृष्ण, स्वामी, मेरे स्वामी, स्वामी, आप पृथ्वी का भार उतारने अवश्य पधारे, परंतु प्राणनाथ, आपके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। हे प्राणनाथ, आपके बिना कपूर की धूल के समान मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरे प्राण उड़ जाएंगे नाथ। स्वामी, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं, वहां रहने का सुख भी क्या। राधे, ये सब भूमि पर अवतीर्ण हो रहे हैं। सुनो, मेरे पिता होंगे वसुदेव और माता देवकी होंगी। मेरा कला रूप शेषनाग रोहिणी का पुत्र होगा और लक्ष्मी होंगी रुक्मिणी, पार्वती होंगी जाम्बवती, विरजा नाम की नदी होगी कालिंदी, लज्जा का नाम भद्रा होगा और गंगा का नाम होगा मित्रविंदा। द्रोण नामक वसु ही ब्रज में नंद होंगे और उनके पुचंद्र बनेंगे वृषभानु, और उनकी पत्नी कलावती का नाम होगा
कीर्ति, और इन दोनों के घर ही राधिका प्रकट होगी प्रिय। और हाँ, नंदराज के पास 9 लाख गाय और वृषभानु के पास 10 लाख गाय हों। प्रभु, इन श्रुतियों को ब्रजनिवास का अवसर किस पुण्य के कारण मिल रहा है? देवी, पूर्व युगों में उन्हें मैंने वरदान दिया था, ये उसी का फल है। अवतार हैं। और छठे अवतार का नाम क्या है महर्षि? परिपूर्णतम। आहा, श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। हे वर्षि, परिपूर्णतम अवतार की क्या विशेषता है? हे गर्ग मुनि, वे गोलोक धाम में विराजते हैं। अगणित ब्रह्मांडों के अधिपति हैं वे परिपूर्णतम हैं, क्योंकि उनके तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। पूर्णता के पूर्ण लक्षण हैं उनमें, पृथक पृथक भाव के रूप में, जिन्हें अपने अपने सभी परम प्रिय मानते हैं। एक अवतार लेकर अन्य असंख्य कार्य पूर्ण किए उन्होंने। इसीलिए परमेश्वर सदानंदमय कृपानिधि सकल गुणों के कोश हैं वे। जीव पाकर भी जो ऐसे परिपूर्णतम का कीर्तन नहीं करता, वो मानव तो मोक्ष की सीढ़ी सामने होकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। नारायण नारायण। है देवर्षि, वराकल्प में भगवान श्री कृष्ण का धराधाम पर पदार्पण हुआ और जो लीला हुई उनमें विविध रंग है। वात्सल्य, हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, भयानक, सभी रसों का इस एक चरित्र में ही दर्शन हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? गर्गाचार्य जी, श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हैं, अतः संसार के जितने विभिन्न रूप हो सकते हैं, उन सबका उस एक ही चरित्र में समन्वय हो जाता है। रोमांचित हूं देवर्षि। परमेश्वर की लीला देखने को आंखें तरस रही हैं। बारंबार देखकर भी आंखें प्यासे की प्यासी ही हैं। तो देखिए, अब प्रारंभ होती है कंस कथा। गर्ग मुनि जी, उधर देखें, वहां समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था। करने का साहस किसी में नहीं है। अरे, विष्णु ने तो मार ही डाला। है भक्तगणों, अपने शिष्य काल नेमि को इस प्रकार पृथ्वी पर अचेत अवस्था में पड़ा देख वहां दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी पहुंचते हैं। मेरी संजीवनी विद्या के होते मेरा दैत्य शिष्य मर कैसे सकता है? अभी जीवित करता हूं।
प्रणाम आचार्य, प्रणाम। अत्यंत कृतज्ञ हूं मैं। आपने मुझे पुनः जीवित कर दिया। कहां है विष्णु, कहां है? शिष्य काल ने भी जाओ, पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। मांगो मांगो पुत्र, क्या वर चाहिए? प्रणाम देव। आप और महादेव, देव दानव मानव सब पर कृपा करते हैं, किंतु विष्णु देवों के पक्षपाती हैं। देव वे असुरों से वैर भाव रखते हैं। ब्रह्मांड में जो जो देवता महाबली हैं, उन सब का मूल विष्णु है। तो देव, उन किसी देवता के हाथ से मेरी मृत्यु न हो, मुझे ये वरदान प्रदान करें देव। ये तो दुर्लभ वर है, परंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये वरदान अभी तो नहीं, परंतु किसी दूसरे समय पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तथास्तु। रूप में वही काल ने जन्मा, अत्यंत वीर। वो ज्येष्ठ पुत्र होने से युवराज था, महामल्ल था। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उसी शक्ति के मद में चूर कंस दिग्विजय को निकलता है। निकला कंस दिग्विजय को। असुर की शक्ति बढ़ती असुरों से। जीते एक एक करके अनेक असुर। क्या घासुर, क्या नरकासुर, क्या चाणूर व्योम और क्या बाणासुर। मुष्टिक, द्विविध वानर, केशी, अर्षि, प्रलंबासुर, भौमासुर। ये महेंद्रगिरी। भी उठाता हूं इसे। कौन है ये उद्दंड? आप हैं यहां? क्षमा करें देव। हे ऋषिवर, हे अति वीर महात्मा, मुझ मंदमती को क्षमा कर दें देव। अरे तुझ, अपने बल पर बड़ा अभिमान है तुझे। प्रतीत होता है मृत्यु तुझे मेरे समीप ले आई है। ओ क्षत्रिय, अपने बल पर इतना ही अभिमान है तुझे, तो अभी तेरे बल की परीक्षा लेता हूं। स्वामी क्षमा करें स्वामी, मेरा वो अभिप्राय नहीं। मेरे पास ये धनुष है जो 3 लाख मन भारी है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने ये धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर दुष्ट क्षत्रियों के विनाश के लिए ये धनुष शंकर जी ने मुझे दिया। स्वामी, अब तू इसे चढ़ा ले तो कुशल है तेरी, और नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। ये ले, चढ़ा कर बता।
दास हूं भगवान, मेरी रक्षा कीजिए पुरुषोत्तम। ले जा ये धनुष, आज तू मृत्यु से मुक्त हुआ, परंतु इसे जो तोड़ देगा वो परिपूर्णतम पुरुष तेरी मृत्यु का कारण बनेगा कंस। ओ, तो ये धनुष नहीं, मेरी मृत्यु का संदेश है। प्रणाम मुनिवर। मेरी मृत्यु, कंस की मृत्यु। मैं कंस हूं। कुबलिया फिर हाथी को भी वश में कर लेने वाला कोई साधारण वीर नहीं हो सकता। आओ कंस, आओ आओ। कंस, ये मेरी दो कन्याएं हैं, अस्थि और प्राप्ति। इन्हें मैं आपको सौंपता हूं। अब से ये आपकी पत्नियां हैं और ये मतवाला गोलिया पीड़ हाथी भी आपकी सेवा करेगा। तेरा वध कर डालेगी। क्या कहा? वसुदेव देवकी की संतान मेरा वध करेगी? असंभव। मेरा काल बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भांजा मुझे कैसे मार सकता है? आकाशवाणी भी तो हुई, उस अदृश्य की वाणी मुझे सावधान कर रही है। वो मिथ्या नहीं हो सकती। और फिर परशुराम का वचन, परशुराम का धनुष तोड़ने वाला मेरा नहीं, परंतु ठीक है, मेरी प्रिय भगिनी है, उसकी ही संतान। कितनी ही प्रिय बहन हो, पर उसकी संतान मेरे जीवन का हरण करेगी? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी, तुझे तो मार देना ही उचित होगा। भैया, मेरे प्यारे भैया, ये क्या कर रहे हो? देवकी, तुम्हारी संतान मेरे प्राण लेगी, उसके पूर्व मैं तुझे ही नष्ट न कर दूं। युवराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर स्त्रीवध तो पाप है। आत्मरक्षा पुण्य भी तो है। आपकी भगिनी है ये। वसुदेव मेरे प्राण हर्ता की माता होगी, तो शत्रु माता भी है ये। शत्रु तो संतान होगी ना युवराज। लेकिन माता तो यही होगी ना। अच्छा सुनो युवराज, जन्मते ही संतान हम आपको सौंप देंगे, फिर आप जो चाहे करें, स्वतंत्र हैं आप। ये ठीक है, तो फिर सुनो, मैं
देवकी, मेरी देख रेख में रहना होगा। जी बिल्कुल रहेंगे। तो बंदी रहना होगा। बंदी रह लेंगे बंदी। मेरी अभिरक्षा में रहोगे 8वीं संतान तक। हमें ये भी स्वीकार है। देखो वसुदेव, तुम सत्यवादी हो, याद रहे मेरा विश्वास मत तोड़ना। तो चलो वापस मथुरा, बंदी गृह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। निर्मित करना पड़ा, रामेश्वर की स्थापना करना पड़ी। हो यहाँ देख ना सकी, मुझे क्षमा कर दे लल्ला। मैया अब तुझे कभी स्वयं से अलग नहीं करेगी, कभी नहीं। हाय हाय दैया, कितनी विशाल राक्षसी थी, हमारे लल्ला के प्राण लेने आई थी। इनकी प्राण वल्लभा है। राधिका मुझ शक्तासुर को भेज दिया। यदि ये कंस का काल है, तो इस काल जैसे 20 काल को तो शक्तासुर अपने पैरों के अंगूठे से मसल देगा। समुद्र, नदियां, द्वीप तथा महाद्वीप देखे। उन्होंने इंद्रियों, मन तथा प्रकृति के तीनों गुणों को, प्रत्येक वस्तु को, प्राणी को नियंत्रित करने वाले काल को देखा। उन्होंने जीवों की सहज प्रवृत्ति तथा कर्म की प्रतिक्रियाओं को देखा। इतना ही नहीं, मैया ने स्वयं को भी देखा। वे वृंदावन में तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज व्लॉग में बस इतना ही है भाई। श्री कृष्ण लीला के बारे में दिखाया है, तो कल भी यही दिखाएंगे, क्योंकि अब इसके पार्ट 3 है, तो कल पार्ट 2 आएगा भाई।